जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज की, जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय हो माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर के आया हूँ और इस वीडियो में आपको अप्सरा साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। उनकी साधना कैसे करें और साथ ही उनकी संपूर्ण विधि भी आपको दूंगा, जिसकी मदद से आप अप्सरा साधना को सिद्ध कर सकते हो। और अगर आप नियम से अप्सरा की साधना करते हो, सभी नियमों का अच्छे से पालन करते हो, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण भी कर सकते हो, उसे प्रत्यक्ष रूप में सिद्ध भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में नाभि दर्शना अप्सरा की साधना और साथ ही इस साधना की संपूर्ण विधि आपको देने जा रहा हूँ। और इस विधि को अगर आप फॉलो करके नाभि दर्शन अप्सरा की साधना करते हो तो आप 100% प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर सकते हो। जो भी साधक गण नाभि दर्शन अप्सरा की साधना करना चाहते हैं, या फिर उनकी साधना पहले से ही कर रहे हैं, या फिर उनके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो सभी इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी और ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो दोस्तों, इन साधनाओं में कुछ नियम का पालन करना होता है। तो सबसे पहले आप नहा धोकर फ्री हो जाएं और अपने साधना कक्ष में बैठ जाएं। एक बात का ध्यान रखना, आपका जो साधना का कक्ष होगा वो एकांत में होना चाहिए। कोई भी दूसरा व्यक्ति उस कक्ष के अंदर ना जाए, ठीक है? चाहे आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, पत्नी हो, जो भी हो, ठीक है, बच्चे हो, तो आपके साधना के कक्ष में कोई भी नहीं जाना चाहिए जब तक आपकी साधना चल रही है। तो आप फ्री होकर साधना कक्ष में चले जाएं और अपने सामने एक चौकी रख लें और उस चौकी के ऊपर गुलाबी रंग का या पीले रंग का वस्त्र बिछा दें। फिर उसके ऊपर गुरु जी का चित्र और साथ में ही नाभि दर्शना अप्सरा का भी चित्र स्थापित कर दें। तो सबसे पहले आप गुरु जी का पंचोपचार पूजन करें और नाभि दर्शना अप्सरा का पंचोपचार पूजन करें। और दोस्तों, पूजा आपको दोनों समय करनी है, सुबह भी और रात्रि में भी, लेकिन जो साधना होगी वो रात्रि 10 बजे के बाद ही आपको स्टार्ट करनी है। तो दोस्तों, जैसे सुबह नॉर्मल पूजा होती है, वैसे ही रात्रि में भी आपको नॉर्मल पूजा करनी है। लेकिन पूजा करने के बाद आपको क्या करना है? जब आप गुरु पूजन करके, गणेश जी का पूजन करके, अप्सरा का पूजन करके, ध्यान करके फ्री हो जाएं, तो उसके बाद सबसे पहले कम से कम 5 माला गुरु मंत्र के जाप करने हैं, 1 माला गायत्री का जाप करना है और 1 माला गणेश जी का जाप करना है। और दोस्तों, उस समय कम से कम 1 माला गायत्री का आपको हवन करना है, ठीक है? और दोस्तों, हवन करने के बाद थोड़ी देर के लिए आप उस आसन से हट जाएं, ठीक है? अगर आप इस तरह अप्सरा साधना करोगे तो आपको अप्सरा साधना के दौरान कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, आपके साधना का कक्ष एकांत में होना चाहिए और उसी कक्ष में आपको सोना है साधना के बाद। तो दोस्तों, थोड़ी देर आराम करने के बाद आप वापस से अपने आसन को जागृत करके उसके ऊपर बैठ जाएं। थोड़े से पुष्प नाभि दर्शना अप्सरा को अर्पित करें, शुद्ध देसी घी का दीपक लगाएं, खुशबूदार धूप बत्ती लगाएं, थोड़ा सा इत्र छिड़क दें और अपने कपड़ों पर भी लगा लें। अप्सरा को भोग लगाएं। अब भोग आप खुद भी बना सकते हो, जैसे खीर बना लिया आपने, हलवा बना लिया, ठीक है, जो आप बना सकते हो, उसमें आपका भाव रहेगा। भोग आप खुद भी बना सकते हो, या फिर आप बाहर से भी भोग ला सकते हो, जैसे सफ़ेद मिठाई हो गई, ठीक है, वो आप बाहर से भी ला सकते हो बिना मिलावट की। जैसे काजू कतली का आप भोग लगा सकते हो। थोड़े से फल चढ़ा दें और अपने पास ही उनका एक आसन भी बिछा दें और उसके ऊपर थोड़े से पुष्प बिखेर दें। देखो दोस्तों, ये साधना आपकी गुप्त रहेगी। आपके गुरु के अलावा किसी को पता नहीं होनी चाहिए कि आप अप्सरा साधना कर रहे हो। आपको ना किसी को बताना है, ना ही उस कक्ष को किसी को दिखाना है, और जो भी आपको अनुभव होंगे वो भी आपको किसी को नहीं बताना है। अगर आप किसी को बता दोगे तो आपको अनुभव होने भी बंद हो जाएंगे। तो अपने अनुभव किसी को भी नहीं बताने हैं और ना ही ये मंत्र किसी को बताना है और ना ही ये साधना भी किसी को बतानी है। और दोस्तों, इस साधना में आप 11 माला मंत्र का भी जाप कर सकते हो। 1 से लेकर 11 माला मंत्र का जाप आप कर सकते हो। याद रहे, उतनी ही माला का संकल्प लें जितनी माला आप जाप कर सकें। साधना आपको आनंद के साथ करनी है, ना कि परेशान होकर। इसीलिए इतनी माला का संकल्प लें जितनी आप आराम से निकाल सकें। और सबसे पहले 11 दिन का संकल्प लें और 11 माला का संकल्प लें। और दोस्तों, जब आपकी साधना का अंतिम दिन आएगा
तो उस दिन पहले आपको अपनी पूजा करनी है, मंत्र जाप करने हैं। और दोस्तों मंत्र जाप करने के बाद अंतिम दिन उस अप्सरा के सामने आपको एक माला हवन भी करना है, ठीक है। और ये हवन अंतिम दिन होगा। और दोस्तों इस साधना में हवन करना बहुत जरूरी है। अगर साधना के अंत में आप हवन नहीं करते हो तो उस समय आपकी साधना अधूरी रहेगी और फिर अप्सरा भी आपकी मदद नहीं करेगी और हो सकता है कि वो अप्सरा आपको अपने अनुभव भी ना कराएं। और दोस्तों फिर भी चलो मानते हैं कि इन 11 दिनों में आपको अप्सरा के अनुभव प्राप्त ना हो या अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण ना हो, तो दोस्तों उस समय कुछ दिन रुककर फिर से 11 दिनों का आप संकल्प ले सकते हो। लेकिन आपको ये साधना करनी है और ऐसे ही 2-3 बार आप संकल्प ले सकते हो। हर बार आप अपनी गलतियों को महसूस करोगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और स्वयं ही अपने आप को बेहतर बनाओगे और साधना की तरफ आगे बढ़ोगे। और दोस्तों अगर इस तरह आप साधना करते हो तो उस स्थिति में आप सफलता भी प्राप्त करोगे और उस अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण भी होगा, उसे प्रत्यक्ष में भी सिद्ध कर सकते हो। और दोस्तों जब भी आप संकल्प लो तो हर संकल्प के अंत में, जितने दिनों का भी आप संकल्प लेते हो, तो अंत में आपको हवन जरूर करना है। और जब भी आप साधना का संकल्प लें तो हमेशा शुक्रवार से ही आपको साधना स्टार्ट करनी है। रात्रि 10 बजे के बाद आपको ये साधना स्टार्ट करनी है। अप्सरा के मंत्र जाप से पहले नॉर्मल पूजा तो आपको करनी ही है, रोज करनी है। और गायत्री का भी आपको हवन रोज करना है और ये सब 9 बजे तक पूर्ण कर लेना। फिर 1 घंटा आराम करने के बाद 10 बजे से अपनी साधना पूर्ण कर लेना। ध्यान रहे जो समय पहले दिन रहेगा वही समय 11 दिनों तक रहना चाहिए, अपना समय इधर उधर मत करना। और दोस्तों साधना जब आप स्टार्ट करें तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब आप मंत्र जाप करें तो उस समय कोई शोर शराबा ना हो, बिल्कुल शांति का माहौल होना चाहिए। और दोस्तों जब भी आप नाभि दर्शना अप्सरा के मंत्र का जाप करें तो जो चित्र आपके सामने लगा हुआ है तो उस चित्र को अपने ध्यान में जरूर लाएं। उस चित्र को अपने ध्यान में लाकर उस अप्सरा के मंत्र का जाप करें। और दोस्तों जब भी आप अप्सरा साधना का संकल्प लें तो उस समय केवल प्रेमिका के रूप में या मित्र के रूप में लें और उनको बोलना है कि आप प्रत्यक्ष रूप में आकर मेरी मदद करें, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों इस तरह आपको ये साधना करनी है और इसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी और इसमें आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले गुरु होने चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करेंगे। प्राण प्रतिष्ठित सामग्री आपके पास होनी चाहिए प्रत्यक्षीकरण के लिए, जैसे कि प्राण प्रतिष्ठित अप्सरा माला, रक्षा माला, सम्मोहन गुटिका, अप्सरा का यंत्र और वशीकरण तिलक, ये सभी सामग्री आपके पास होनी चाहिए। और दोस्तों अगर आप ताबीज के आकार वाला भी यंत्र लेना चाहते हो तो वो यंत्र ऑप्शनल है। अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बैठ सकते हैं साधना में या फिर काम की वजह से आप ज़्यादातर बाहर रहते हैं या बाहर जाना होता है, महीने में 4-5 चक्कर आपके बाहर लगते हैं, तो तब आप उस स्थिति में ताबीज के आकार वाला यंत्र आप धारण कर सकते हो। और अगर आपको ये सभी सामग्री चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहीं से आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त कर सकते हो जो 100% जागृत रहेगी और चैतन्य रहेगी और आपको वहीं पर विधि दी जाएगी, सब कुछ सिखाया जाएगा। तो दोस्तों आप इस साधना को बड़े आराम से कर सकते हो। इस साधना में आपको 1% भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों अब मैं आपको वो मंत्र भी बता देता हूँ जिस मंत्र का आपको जाप करना है। तो दोस्तों ये है वो मंत्र। पहले इस मंत्र को अच्छे से कंठस्थ करना, उसके बाद ही इस साधना का संकल्प लेना। याद रहे जब तक मंत्र कंठस्थ नहीं होगा तब तक आपकी साधना भी सिद्ध नहीं होगी, इसीलिए पहले मंत्र को अच्छे से याद करें, उसके बाद ही उस मंत्र का शुद्ध उच्चारण करें। तो दोस्तों 11 दिनों का तो हवन आपको रोज करना है गायत्री का, और साधना के अंतिम दिन आपको उस अप्सरा का भी हवन करना है। और अगर 11 दिनों में पहले संकल्प में अगर आपको अनुभव नहीं होते हैं तो आपको दुखी नहीं होना है, आप बिल्कुल भी निराश मत होना। जितना समय आप दुखी होने में लगाओगे उससे अच्छा है अगले शुक्रवार को फिर से संकल्प लें, हार नहीं माननी है। फिर देखना आपको सफलता कैसे मिलती है। जब भी आपको लगे कि इससे कुछ नहीं हो रहा, जब भी आप निराश हो तो एक मूवी देखना 12वीं फेल, उसमें एक व्यक्ति बार बार फेल होता है, IAS की तैयारी करता है, बार बार फेल होता है लेकिन हार नहीं मानता
बंदा मेहनत करता है, पेट भरने के लिए भी काम करता है और पढ़ाई भी करता है, वो हारता है लेकिन फिर खड़ा होता है और अंत में उसे वही चीज प्राप्त होती है जिसके लिए वो इतने समय से मेहनत करता है। और जब उसे वो मिल जाती है तो उसकी पूरी लाइफ ही बदल जाती है। तो हार नहीं माननी, रीस्टार्ट करो, जब भी गिरो फिर उठो। जितनी बार गिरोगे उतनी तेजी के साथ आप उठोगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी सफलता स्वयं आपका स्वागत करेगी। कभी भी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए दोस्तों। अगर किसी की लाइफ में कुछ दुख आते हैं तो वो दुख हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। अगर हम गिरते हैं तो तभी हम उठना सीखते हैं। अगर कभी भी कुछ गलत हो तो उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करा करो। बिना वजह से कुछ नहीं होता है, सबके पीछे कोई ना कोई वजह छुपी रहती है दोस्तों। और अगर आपको साधना की प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहीं से आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दे ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।